भारतीय जनता पार्टी के तुर्कीपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर कानपुर सांसद रमेश अवस्थी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। तुर्कीपुर कार्यालय पर पहुंचकर कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि उपचुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही विजयी होंगे। कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हार चुका है, इसलिए बौखलाहट में वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनके द्वारा लोकसभा चुनाव में लोगों को गुमराह करते हुए जीत हासिल की है। इसका परिणाम उनका गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि वह उपचुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं। यही नहीं, सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र एवं झारखंड में भी सरकार बना रही है और गठबंधन पूरी तरह से फेल हो रहा है। इटावा से लौटकर कानपुर जाते समय वह औरैया कार्यालय पहुंचे। इटावा में उनके द्वारा एक टूर्नामेंट का शुभारंभ करने के लिए गए हुए थे। आधा सैकड़ा भाजपाइयों ने कानपुर सांसद रमेश अवस्थी का माल्यार्पण कर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित किया। सांसद जी, और ये क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा इटावा प्रोग्राम था, एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, जिन्होंने पार्टी में अपनी सेवाएं दी, राजनीति में और सामाजिक जीवन में, जैसे पूर्व विधायक अशोक दुबे जी थे, इस तरीके के कई हमारे वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी। उनकी स्मृति में एक टूर्नामेंट कराया गया था, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। उसमें मुझे उसका शुभारंभ करना था। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा कि उन्होंने अपने जो वरिष्ठ थे उनकी याद में, उनकी स्मृति में टूर्नामेंट करा रहा है। इसलिए मैं कानपुर से स्पेशली इटावा आया और इटावा में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला और साथ में फिर मैं औरैया से वापस कानपुर जा रहा था। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो औरैया के भी हैं, इन्होंने भी चाहे औरैया में हो चाहे कानपुर में हो, पूरी तरह से लोकसभा में जी जान लगा के हम सब लोगों को चुनाव लड़ाया। उसी की बदौलत हम सांसद बने। तो मेरा भी ये कर्तव्य था कि मैं औरैया के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद, तो मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने आया हूँ। उन्होंने मेरे चुनाव में भी अपनी बड़ी महती भूमिका अदा की है, चाहे उनके रिश्तेदार रहे हों, चाहे स्वयं रहे हों, चाहे तमाम तरीके से उन्होंने वहाँ भी मुझे चुनाव लड़ा था। इसके लिए उनको धन्यवाद देना था, इसे गुजरा था, इसलिए मैं आज औरैया में रहा। भारतीय जनता उपचुनाव की बात कर रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी कल रिजल्ट आ रहा है जी। हम लोग सभी 9 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं और जो भी विपक्षी गठबंधन के दावे थे सभी आप लोग देखेंगे। यही नहीं, हम महाराष्ट्र में भी सरकार बना रहे हैं, हम झारखंड में भी सरकार बना रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से छल से, षड्यंत्र से और झूठ फैलाकर संविधान, आरक्षण, तमाम चीज़ों को झूठ बताकर जो विपक्षी गठबंधन ने हवा तैयार किया था, जिसकी जो नैरेटिव बनाया था, तो सभी नैरेटिव का ध्वस्त हो चुका है। जनता अब असलियत जान चुकी है विपक्ष की, इसलिए उन्होंने हरियाणा में इसका बदला दिया और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई। और वही महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहा है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और यहाँ पर भी हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। मीरपुर चुनाव की है कि मीरपुर चुनाव में पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं, सब झूठी है, तो वो हताशा है, समाजवादी पार्टी की हताशा है। वो जान रहा है कि बाई इलेक्शन में हम चुनाव हार गए और इस तरीके से जो और भी उनका जो विपक्षी गठबंधन है, तो ये वो जान गए हैं कि महाराष्ट्र में भी हार गए हैं, झारखंड में है। तो इस तरीके के चाहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता, ये हताशा से भरे उनके बयान है। कुल जो लोग बयान दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं।